हुआ था या कोई एक स्कूल या कोई गोगला स्कूल में गया वहाँ था, तो वहाँ कोई उखाड़ करके उसको रेत समेत एक कट्टे में डाल करके छोटे थैली में डाल करके वो लेकर के आ गए। और तो लेकर के आ गया तो मैं मेरी दादी को बताया कि ये मैं पीपल लाई हूँ। तो दादी ने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, तो ये इतना पीपल है कोई जमीन से उखाड़ कर अपने आप उगा हुआ था कोई जानवर की पीठ से, उस पीपल को लेकर के मैं, तो दादी ने कहा चलो एक मंदिर है छोटा चबूतरा है, अपन वहाँ चून डालते हैं, वो गए जानवर है, पक्षी है, गायों को रोटी देते हैं, और पक्षियों को शुगर डालती थी मेरी दादी, वहाँ गायों की रोटी देती थी, कुत्तों को रोटी डालती थी। घर में पहली रोटी गाय की बनती थी, फिर कुत्ते की बनती थी। हमारा सामूहिक परिवार रहता था, हमारे पिताजी और 4 भाई थे, पूरा सामूहिक परिवार रहता था। 40 गायें रहती थी घर में, घी दूध की नदियाँ बहती थी, सब ऐसा मामला था। तो दादी ने कहा चलो वहाँ चलो, तो वो पेड़ लेकर के हम गए, वहाँ ले जा करके उसको ज़मीन में खड्डा खोद करके दादी के हाथ में मैंने वो पौधा लगाया। दादी ने कहा ये इसको बड़ा करो, बड़ा करना है इसका, ये पेड़ बहुत बड़ा धार्मिक पेड़ है, तो ये तो बहुत ही मतलब इनका तो इतना पुण्य है कोई पार ही नहीं। और आप ऐसे पेड़ लगाते जाओ, जहाँ भी पेड़ हो हाथ आता है आप लगाओ, और ऐसे पेड़ पौधे लगाते जाओ। ये जो जीव है ये बेचारे वो मूक है, बोल नहीं सकते, ये जो मोर है, हिरण है, खरगोश है, जानवर है, इनकी सेवा करना। ये बात 1975 में जब 18 साल का था, दादी ने मेरे को ये बात बताई, तो मैंने उस पीपल को सेवा करनी शुरू करी, झोंपड़ी बनाई और करी, उसको हर रोज जाकर के पानी डालना, ले जाना करना, बिल्कुल पूरी उसकी शिक्षा करना। वो पीपल इतना बड़ा शुरू हुआ, तो बढ़ता गया, उससे ही उसका जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। तो आज 47 की उम्र कितनी थी समय? मैं 18 साल की, आज मैं 47 साल में उनका प्रत्येक वर्ष जन्मदिन मनाता हूँ उस पीपल का। और उस पीपल के नीचे 500 आदमी बैठ सकते हैं। और उस पीपल से मैं शुरू हुआ पेड़ पौधे लगाने, धीरे धीरे लगाता गया। यार बिल्कुल एक रजिस्टर रखता था, वन विभाग में गाड़ी भर करके पेड़। नागौर जिले में 1600 गाँव है, मैंने एक भी गाँव नहीं छोड़ा जहाँ पौधारोपण नहीं किया। फिर जैसलमेर गया, जैसलमेर तो लोग हमारी ज़मीन थी गाँव की, गाँव वालों के ही मुरबे थे, वहाँ जाकर के लगाया। जैसलमेर सीमा पर गया और बाड़मेर गया, वहाँ भी पौधे लगाए। जोधपुर में जोधपुर सीमा में कई जगह गया, वहाँ भी पौधे लगाए। अजमेर गया, सीकर गया, 6 जिलों में 8 जिलों में हमने काम किया पौधारोपण का। और जो वन विभाग के साथ 1472 किलोमीटर हमने पद यात्रा की। तब जाकर के ये 47 साल का सफर जब ये हुआ, और हमें ये कोई नहीं था कि भाई हमें पद्मश्री मिले, हम तो कोई नाम सुनते थे कभी अखबार में, क्या है क्या नहीं कोई पता नहीं था। बाकी पुरस्कार तो मेरे को तो पहले ही मिलने शुरू हो गए, बहुत सारे, मतलब ये 94, 95, 92, 93 से शुरू हो गए। तो पुरस्कार तो 722 पुरस्कार मिल चुके हैं अभी, सवे सेवी संस्थाएँ बार और कई स्टेटों से। अब तो मेरे को ये पद्मश्री मिलने के बाद में तो मैं मतलब 9 स्टेटों में घूम चुका हूँ। मेरे को खुद को बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े मंथन हो रहे हैं, हिमालय मंथन हो रहा है और हो रहा है जगह जगह। ये कब मिला जी पद्मश्री? कब मिला? ये 2020 का था। मैंने इनको फोन किया 2020 में। अच्छा, आपने इसके लिए आवेदन किया या अपने आप? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमने आवेदन दो भाई, आवेदन कर दिया तो गया काम। नहीं, इसमें पहले आवेदन होता था। अरे अब क्या है, अभी मैंने सुना जो पिछले दिनों में नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, अपने कॉफी तो भाई साहब ने पूछो, भाई साहब क्या चलेगा ये थे बोले रखो। तो फिर क्या हुआ सर कि जब मेरे को तो ये हुआ कि 2019 में जब ये कोरोना महामारी नहीं थी, जब इसके बाद में आ गई कोरोना महामारी, तो मेरे को राष्ट्रपति भवन बुलाया गया चर्चा के लिए। तो मैंने यूँ अचंभा हुआ कि अब राष्ट्रपति भवन हम जाकर के क्या चर्चा करेंगे, अपने लिए नई चीज़ है। नई चीज़ नहीं सर, राष्ट्रपति भवन में कौन बुलाता चर्चा के लिए, तो यही नहीं बुलाते हैं लोग। तो इसलिए क्या है कि मैं हमारे जो जिला मजिस्ट्रेट थे उनके पास में गया, मैं कहा भाई ये राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी आई है। उन्होंने कहा भाई हमें कोई पता नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, क्या बोलना है क्या करना है। तो वो किसी ने जवाब दिए नहीं, भाई कैसे बोलना है, वो क्या पूछेंगे क्या करेंगे। तो हमने वो चिट्ठी, तो उतने में एक 3 घंटे बाद में वो चीफ सेक्रेटरी का मैसेज आता है कलेक्टर के पास, और कलेक्टर का उसको गार्ड सही से बाकायदा उनकी सुविधा अनुसार उनको वापस दिल्ली भेजा जाए, सुविधा अनुसार उनको दिल्ली राष्ट्रपति भवन में। तो फिर क्या है कि कलेक्टर साहब के वो आदमी आए करिए, फिर उन्होंने
हवाई यात्रा का टिकट बनाया, फिर यहाँ गार्ड भेजा साथ में, बिल्कुल प्रोटोकॉल जो थे राष्ट्रपति भवन को था। फिर तो मामला बड़ा गजब का जम गया। पर मैंने क्या किया कि अब बोलना क्या, तो मैंने सबसे पहले 7 जय प्रदर्शन किया। सबसे पहले जो चीज़ महत्वपूर्ण है इस धरती पर, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। सबसे पहले धरती पर अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो जल है, और जल है तो जंगल है, और जंगल है तो जल है, जल है तो जंगल है, और जंगल है तो जीव है। जंगल होंगे तब जीव होंगे, जीव है जानवर है, ये बेचारे जीव जानवर इनके घर ही यही है। तो जल है तो जंगल है, जंगल है तो जीव है, और जीव है तो जमीन है, और जमीन है तो जैविक है, और जैविक है तो जलवायु है, और जलवायु है तो जीवन है। ये 7 जय अगर नहीं बचेंगे तो हम ये 7वां जीवन नहीं बचेगा। ये पूरा चक्कर हो गया, ये चक्कर हो गया। और 8वां जय मैंने और जोड़ा, जनसंख्या को रोको भाई, लाख रोगरी एक दवा, ये सब चीज़ें कम पड़ जाए, पानी धरती हो। हमने ये जोड़ा कि इस जनसंख्या बड़ी भारी विस्फोटक है, जो 110 करोड़ से 20 करोड़, 20 करोड़ से 30 करोड़, 30 करोड़ से 40 करोड़ तक पहुंच गई है। और इतना विस्फोटक हो रहा है, और ये तो मोदी जी ने हमारे साथ मान भी लिया। उन्होंने कहा भी ठीक है, ठहरो सरकार, ये तो एक दिन कानून लागू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जनसंख्या नहीं रोकेगी तो सरकार को तो संसाधन चाहिए, संसाधन करेंगे तो विनाश होगा। अब क्या है, आवश्यक चीज बन गई है, अब तो जरूरत की, अब तो बड़ी जरूरत होगी बिल्कुल। अब तो इंतहा हो जाएगी। तो जनसंख्या ने रोको भाई, लाख रोगरी एक दवा, ये सब चीजें कम पड़ जाए, पानी धरती और ये सब कम पड़ जाएगी एक दिन। और फिर क्या है कि हमने गाय पर भी चर्चा की, राष्ट्रपति जी, कि भाई ये जो नरेगा योजना चल रही है, तो हम लोग क्या जीवन में सबसे पहले क्या, आज मैं 74 साल की मेरी एज है, मैं 1 कुंटल की बोरी उठा लेता हूँ, और खड़ा चढ़ना करना, और ये सब कुछ जो है एनर्जी, वो पहले मैंने अच्छा खाया था, अच्छा पिया था, घी दूध की नदियाँ बहती थी, घी दूध खाते थे और खाते थे, मेहनत करते थे, खूब काम करते थे। अब आदमी कमज़ोर हो रहा है, आदमी की शक्ति क्षीण हो गई है, आदमी की स्थिति खराब हो गई है, आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये क्या, उनको अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है, बिल्कुल सब केमिकल युक्त चीज़ें मिल रही है, सब खा रहा है बिल्कुल ही। हमारे कभी गैस बनता ही नहीं था, हम क्या है कि शाम को खिचड़ा खाते थे, मोटे अनाज का जो खाते थे, सुबह मोटे अनाज का जो खाना खाते थे, और फिर दोपहर को हम रोटी खाते थे बाजरे की, और ये गम नहीं थे, बिल्कुल ही गम थे नहीं, तो मोटे अनाज खाते थे। इस पे मोदी जी फोकस कर। हाँ, तो इसमें हमने क्या है कि जो खाना हमने खाया, अभी भी हम वही तरीका अपना रहे हैं कि बाजरे की रोटी है, चाहे सूखी हो ठंडी हो, बहुत अच्छी है, बाजरे की रोटी खाई जाए, और ये जो ठुल्ली है और है हल्का धान खाया जाए। शाम को आदमी सोता था, खिचड़े के होता था, वो बाजरी है और वो जो आपके मोठ हैं उनको मिला करके कूट करके सीटों करके खिचड़ा, वो आंतों में नरम रहता था, आंतें नरम होती थी, बड़ा धान होता था, तो आदमी के गैस कभी नहीं बनता था। अब गैस बनता, आदमी की पूरा शरीर एकदम जगन पैदा हो जाती है, बिल्कुल उठने की शक्ति क्षीण हो गई है, आदमी की स्थिति खराब हो गई है। इसलिए क्या है कि हम लोग ये क्या भाई, जो कुछ है आदमी को सावधान तो होना पड़ेगा, क्योंकि आदमी सावधान नहीं होगा तो वो बीमार पड़ेगा, दुख भोगेगा, तकलीफ भोगेगी। कोरोना महामारी पिछले दिनों क्या स्थिति बनी लोगों की, बिल्कुल 2 साल में तो पूरे सबको अंदर कर दिया, क्या स्थिति हुई, बिल्कुल लोग एकदम भौचके हो गए कि क्या होगा नहीं जाने। यार स्थिति यही ही, टच भी नहीं लगा सका, आपके टच ही लगा दिया तो कोरोना हो जाएगा, कितना भय हुआ यार, लोगों का मुंह बंद कर दिया, कई ऑक्सीजन के लिए आदमी चले गए। हम लोगों ने एक प्रयोग किया, कई लोगों को पीपल के नीचे सोनाया, 24 घंटे पीपल के नीचे सोआ, उनकी जान बच गई। तो ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आदमी खाने के बगैर कुछ दिन जी सकता है, पानी के बगैर कुछ दिन जी सकता है, पर ये प्राणवायु ऑक्सीजन तो यदि अगर आदमी को 5 मिनट ही नहीं मिली तो आदमी कैसे बचेगा। तो इसलिए क्या है कि ये जो स्थिति ऑक्सीजन की है, अब क्या है कि वैज्ञानिकों ने यहाँ तक शोध कर लिया है कि एक आदमी जन्म लेकर के और 80 साल तक 9.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन फोकट में लेता। क्या इसका बिल आना शुरू हो गया बिजली की तरह, तो क्या मानव भर पाएगा? क्या इस पर सेंस लग गया तो मानव भर पाएगा? फोकट की चीज़ जो भगवान ने दी है, प्रकृति ने दी है, इस प्रकृति के साथ मानव कितना खिलवाड़ कर रहा है, ले रहा है। सब चीज़ें हमें जो मिल रही है ये प्रकृति के मिल रही है, ये मानव को अभी तक पता नहीं है। मानव ने बड़े खोखला कर डाला, मतलब इतना धरती को खोखला कर डाला और इतना विकास हो गया,
मैं तो ये कहता हूँ कि विकास तो हुआ 1000 गुना और विनाश हो गया 5000। इसका नाम है जलवायु परिवर्तन। क्योंकि ज़्यादा जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ, छेड़छाड़ हुई और हुई, वन कटे, बड़े बड़े जंगल कट गए, बड़े बड़े पहाड़ों को खोखला कर दिया, जमीन में कुछ छोड़ा ही नहीं। अब ये स्थिति ये है कि पेड़ नहीं लगाएंगे तो बरसात कैसे है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो बरसात नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, आपको बताऊँ, यहाँ आपका तो क्या नहर का पानी है, और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, मतलब आपको बताऊँ, ऐसी ऐसी मशीनें बना दी जमीन को पानी खींचने के लिए। 20 हॉर्स पावर, 30 हॉर्स पावर, 40 हॉर्स पावर, 60 हॉर्स पावर, 80 हॉर्स पावर। और यार, तो आसमान से पानी खींचने के लिए तो मशीनें बनाई है। वो मशीनें कहाँ हैं? वो तो केवल पेड़ ही है। आसमान से पानी खींचने के लिए तो केवल पेड़ ही है। ज़्यादा हरियाली होगी, ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो ज़्यादा बरसात होगी, क्योंकि वो एकदम ठंडा होगा, उसको खींचेंगे, उसको मार रहे हैं। हाँ, उसको मार रहे हैं हम। तो स्थिति ये हो रही है कि भी अब जो आदमी इतनी तो ऑक्सीजन लेता है, ये फिर अब क्या है कि कई लोग, हम जब जाते हैं कई स्कूल में, कई लोग कहते हैं कि भाई एक पेड़ तो लगानो ही लगानो। अरे भैया, एक पेड़ को तो आप जाते जाते ही खात्मा कर दोगे, तो एक पेड़ से क्या होगा? पेड़ तो क्या है कि एक आदमी जन्म से लेकर के पेड़ लगाना शुरू कर दे, और उसके जन्मदिन पर यदि पेड़ लगाए, एक पेड़ लगाए, 2 लगाए, दूसरी साल, तीसरी साल 3 लगाए, 4 लगाए, ऐसे 70-80 साल तक अगर यदि आदमी कोई 80 पेड़ लगाता है और उनको बड़ा करता है, तो वो तो धरती का फर्ज चुका रहा है। नहीं तो क्या है? अपराध कर रहा है। पूरे कितने फर्नीचर चाहिए, कितना क्या चाहिए, आदमी के लिए कितना संसाधन चाहिए, कितने पेड़ों का खात्मा करता है, जाते जाते एक पेड़ का और खात्मा कर देता है। लगाने, पेड़ लगाने के नाम की कोई कुछ चीज़ ही नहीं। तो इसलिए ये आदमी को समझना पड़ेगा। मेरा एक लक्ष्य है कि मेरे जो 2030 तक, मेरे को 2023 से 2030 तक 50 लाख बच्चों से स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में 50 लाख बच्चों से रूबरू होना है। और उस बच्चों को ये संस्कार देना है कि भाई जीवन कैसे जिया जाए, आदमी जन्म लेकर के क्या कर रहा है, हम यहाँ धरती पर भगवान ने कैसे भेजा है, हमें करना क्या है, आखिर हम कम जा सकते हैं कोई पता नहीं है। 1 मिनट में फूंक निकल जाएगी, ट्यूब के छाती लगती है, ट्यूब है वैसा ये ट्यूब है। ट्यूब तो क्या है, सड़कों पर क्या है, छाती लगाने वाले मिल जाएंगे, फीचर हो गया, छाती लगा दी, कई किलोमीटर दौड़ करके वापस आ जाएगा। अगर इस ट्यूब में अगर फूंक निकल गई, हवा निकल गई, तो इस धरती पर माई का लाल कोई बचाने वाला नहीं है। ये वही है जो बाहर जा रहा है, आ रहा है, बाहर जा रहा है, आ रहा है, ये ऑक्सीजन ही सब कुछ खेल है, इनका ही पूरा खेल है। मैंने बच्चों को कहा भाई आप प्रयोग करिए, 1 मिनट की सांस और मुंह में पकड़ करके रोकिए, आपको पता लग जाएगा क्या है ऑक्सीजन। बहुत बड़ी स्थिति है। एक दूसरी चीज़ क्या है कि जब ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी बचेगा कैसे? इसकी कमी तो पड़ेगी धीरे धीरे, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा और जितना, मैं आपको बताऊं, अगर हम नहीं चाहते तो आने वाले समय में वर्ष 2040 तक 56 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। स्थिति बड़ी भयानक हो जाएगी। हो सकता है, हम ये कहते हैं कि हो जाएगा, नहीं हो सकता है, कोई पता नहीं है। वैज्ञानिक भी ये मतलब चिंतित है, पूरे विश्व के वैज्ञानिक चिंतित हैं कि इतना अगर जो तापमान बढ़ेगा तो पेड़ों जगह जगह आग लगनी शुरू हो जाएगी, पेड़ों की पत्तियां जलने लग जाएगी। ये सब अपन रात को अंदर रहेंगे, घरों में रहेंगे, दिन को, रात को बाहर निकलेंगे, बाजार रात को खुलेगा, कोर्ट कचहरी रात को खुलेगी, स्कूलें रात को खुलेगी। ये हो सकता है अब जल्दी ही, अब समय बचा नहीं है, स्थिति गड़बड़ हो रही है बिल्कुल। आप देखो ये जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, हमने हिमालय पहाड़ में जाकर के पूरा सर्वे किया था, 3 दिन तक 4 दिन तक हम घूमते, वहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर थे, वो पिघल करके चले गए और पिघल रहे हैं, धड़ाधड़ पिघल रहे हैं, और वो जो इकोसिस्टम है पूरा सारा फेल हो गया। ये समुद्र पानी के अंदर पानी में जा रहा है, पानी कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी भूकंप, कभी तूफान, कभी क्या, कभी महामारी, ये स्थितियाँ आ रही है। नहीं कितने विभोग से आगे इस साल आप देख लो, विभोग ये इस समय गर्मी पड़ती है, ये कहाँ से आ रहे हैं? बार बार आ गए, बरसात आ गई, आज हो गई, कल आ गई, 2 दिन बाद में आ गई, फिर 3 दिन बाद में विभोग नया सक्रिय हो गए। तो ऐसे ऐसे विपक्ष आ रहे हैं, तो ये खतरे की घंटी है। तो आदमी के लिए क्या है, तो
ठीक। आर्मी के लिए तो, अरे एक